नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट न्यूज। और आज की अपडेट न्यूज में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का डुमरियागंज में स्वागत किया। इसके साथ ही कई मुद्दों पर उनसे बातचीत भी हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का डुमरियागंज में रैली भी था, साथ ही उनसे कई मुद्दों पर भी बातचीत हुआ, जिसमें नई शिक्षक भर्ती भी शामिल था। वहीं डुमरियागंज में 22,000 सीट को जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से भी मुलाकात किया है टीम के साथियों ने। ये देखिए ज्ञापन देते हुए, ज्ञापन को स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री। फिलहाल लीगल टीम की ओर से जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि 22,000 निस्तारण के फाइल सचिवालय से मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। जियो के रूप में सूचना जल्द ही चाहिए, तो 4 अक्टूबर से महाधरना में जरूर शामिल हो, ये लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो कई लोगों के परिणाम में जहाँ बुकलेट सीरीज या फिर सीरीज में गलती के कारण परिणाम नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के परिणाम को निकाल दिया गया है। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि कला प्रवक्ता में ये अभ्यर्थी हैं जिनका 10 नंबर अधिक होने पर भी परिणाम नहीं आया। इन्होंने लिखा है कि कई लोगों के परिणाम को जारी कर दिया गया है। इन्होंने ओमार बुकलेट सीरीज का गोला नहीं भरा है, बल्कि ऊपर ए अंकित है, तो यानी इनके गोला अंकित न होने के कारण इनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, जबकि कई अन्य का परिणाम जारी कर दिया गया है। ये यहाँ पर देखिए, लेकिन जिनका परिणाम जारी किया गया है वो बुकलेट सीरीज का नहीं है, बल्कि अन्य गलतियों के कारण है। लेकिन अगर आपने गोला नहीं भरा है तो आपका परिणाम जारी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, इनका गोला भरा हुआ तब परिणाम जारी किया गया है। बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण की, तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोग में लगाया गया अपना जवाब। तो आयोग रिपोर्ट खारिज। इन्होंने लिखा है कि सारे रिजर्वेशन सही से लगाए हैं। ये आयोग भ्रमित था, 2 बार जवाब लगा दिया गया है। कमेटी सिर्फ नई भर्ती के लिए बनाया गया है। ये बेसिक सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो भी आयोग का रिपोर्ट है उसे खारिज कर दिया गया है। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज करके प्रताप सिंह बघेल सर ने कहा है कि सारे रिजर्वेशन सही है, आयोग भ्रमित था, 2 बार जवाब लगा दिया गया है। और जो कमेटी गठित की गई है वो सिर्फ नई भर्ती के लिए की गई है। भर्ती कोर्ट से कहा जा रहा है कि अगर आयोग ने बेसिक की रिपोर्ट को सही नहीं माना है और अपने 29 अप्रैल की रिपोर्ट को ही पुनः अंतिम रिपोर्ट माना है, तो यकीनन इसी आधार पर महाधरने की तैयारी होगी और इसी पर जीत मिलेगी। यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के लिए शैक्षणिक सत्र में पीएचडी की योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए अगले साल से पीएचडी अनिवार्य कर दिया है चंडीगढ़ ने। तो यहाँ पर देखिए, हर साल लगभग 40 लाख पीजी में प्रवेश लेते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक सत्र में पीएचडी की योग्यता अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन वर्ष 2022-23 से इस परीक्षा के लिए पीएचडी की योग्यता अनिवार्य होगी। प्रधान ने बताया कि केवल इस साल तक पीजी के छात्र जिन्होंने पात्रता परीक्षा नेट पास की है वे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए योग्य होंगे। वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि विश्वविद्यालय व कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नेट पास करने के साथ ही पीएचडी की योग्यता भी अनिवार्य है। वहीं कोरोना को देखते हुए हाल में मंत्रालय ने अपने इस फैसले पर इस साल तक के लिए रोक लगा दी है, ताकि शिक्षा संस्थान में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा सके। उच्च शिक्षा संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 40 लाख छात्र पीजी में प्रवेश लेते हैं, इनमें करीब 2 लाख छात्र पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को जोड़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई फर्क आएगा, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पीएचडी के छात्र टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं सीखते, उनका फोकस केवल रिसर्च पर रहता है। प्रोफेसर कौशल कुमार, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के कहे हैं। दोस्त की फ्रेंड के लिए बेचे थे डीएलएड के पेपर, 2,000 रुपये में बेचे थे डीएलएड के पेपर। मैनपुरी में भी 4 पकड़े गए। तो डीएलएड पेपर लीक मामले में बरादरी की पुलिस की गिरफ्त में आए सहनूर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने दोस्त और उसकी फ्रेंड की कहानी बयां कर दी। उसने कहा पेपर लीक उसका कोई हाथ नहीं है, ये सब उसने दोस्त की फ्रेंड के लिए किया। सहनूर ने पुलिस को बताया कि प्रयागराज के रहने वाले आलोक उसका फेसबुक फ्रेंड है और निजी बैंक में नौकरी के नाम पर जेब खाली कर रहे हैं। जालसाज इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया के नाम पर लिए जा रहे रुपये। विदेशी युवती ने नौकरी के नाम पर लगाया चूना, फ्रांस में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवक को फंसाया, 2 एजेंट के साथ मिलकर के 30,000 रुपये लूटे। कार्ड क्लोन कर निकाले गए 1,86,000 रुपये। शिक्षा में नौकरी के नाम पर भारी धांधली। और योगी सरकार की बड़ी अपडेट है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक की फीस सरकार भरेगी। बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस माफी के लिए प्राइवेट शिक्षक संस्थान से करे आग्रह, अगर वे नहीं करते हैं तो सरकार करेगा एक की फीस माफ, खुद फीस देगी। नमस्कार नहीं करने पर 4 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ने दिया नोटिस। मामले की गंभीरता को लेते हुए बीएसए ने बीओ को जांच की आदेश दे दिया है, कार्रवाई करने का भी निर्देश। और क्यूआर कोड पेमेंट के नाम पर खाली कर दिए बैंक, 25 लाख रुपये लूटे हैं प्रयागराज के राजापुर से निवासी प्रसाली गुप्ता ने बताया कि OLX पर उन्होंने पुराना डाइनिंग टेबल बेचने के लिए विज्ञापन दिया। खुद की सेना का जवान बताने वाले शख्स ने डाइनिंग टेबल खरीदने का झांसा देकर उसे क्यूआर कोड भेजा और फिर खाते से 24,995 उड़ा दिए। वहीं अगर बात करें तो एक प्रकाश जो कि राजापुर निवासी है, शिव प्रताप यादव के खाते से 25 लाख रुपये उड़ा दिए हैं फर्जी कॉल के आधार पर। वहीं विवाहित पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं।
कोर्ट ने कहा विवाहित पुत्री परिवार में नहीं है, नौकरी मांगने का अधिकार नहीं, विवाहित पुत्री पति की आश्रित है। नियुक्ति पत्र में गलत जिला दर्ज, ज्वाइनिंग में दिक्कत पर तलब। लेह में बनाया गया सबसे बड़ा झंडा, लेह में विश्व ने देखा सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज। लेह में गांधी जयंती के मौके पर एक विशाल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्थापित 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा। यह झंडा दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है। यही इसका वजन 1400 किलो करीब है, जबकि इसे बनाने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह झंडा तैयार किया। तो ये झंडा है जो कि 1400 किलो वजन का है, 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा। करें विभिन्न विभागों में तो 5,05,000 पद खाली हैं। प्रतियोगी ने जुटाए आंकड़े, भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी। छात्रों का दावा है कि शिक्षकों के 1,90,000 पद, समूह के 1 लाख पद रिक्त है। शिक्षकों के 17,000 पद पर होनी है भर्ती। तो रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। पुलिस कांस्टेबल 2 वर्ष पहले से ही 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख पद से अधिक पद भी खाली है। तो निजी स्कूलों के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, शुल्क की भरपाई करेगा विभाग, साथ ही पढ़ने वाली बहनों की एक की फीस होगी माफ। तो छात्रवृत्ति वितरण यहाँ पर देखिए 1,51,212 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने किया छात्रवृत्ति की राशि का हस्तांतरण। लखनऊ में शनिवार की गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मौजूद बच्चों से बात करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये मुख्यमंत्री जी बच्चों से बात करते हुए सभी विद्यालय में मनाया गया धूमधाम से गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। रिजल्ट की टेंशन, 10 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। रीट में 100 ही सवाल सही हुए, निराशा में ऑनलाइन स्टेटस पर लिखा सॉरी और दे दी अपनी जान। यहाँ पे अलवर का मामला है। प्रतियोगी परीक्षा में हर बार निराशा हाथ लगने से क्षुब्ध खा लिया जहर। युवाओं पर बेरोजगारी का सदमा इस कदर हावी है कि वे प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले जान देने जैसे कदम उठा रहे हैं। बांसुर कस्बे के समीप चंदवाली में मंगलवार रात एक रीट छात्री ने सिर्फ 100 सवाल सही होने पर जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले युवक ने रात करीब 12 बजे अपने ऑनलाइन स्टेटस को अपडेट कर लिखा उसने कि रीट किसी की कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी। विष्णु यादव 27 करीब 10 साल से बेरोजगार थे। सरकारी स्कूल के लिए भर्ती परीक्षाएं देते आते थे। पढ़ने के लिए परिवार से अलग रहकर वो किराए के कमरे पर रहकर तैयारी करते थे। विष्णु के भाई ने बताया कि 26 सितंबर को रीट का पेपर देकर लौटे। पहले वह कमरे में गए, फिर रात में घर आ गए। तो यहाँ पर देखिए रीट से कई परीक्षाएं दे गए, लेकिन असफलता से गलत कदम उठा लिए। यहीं शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अगर देखा जाए तो कैसे होगी पढ़ाई, कहीं 40 तो कहीं 45 बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। तो जिले में मानक के अनुरूप नहीं है शिक्षक, यानी कि शिक्षा मंत्री की बात यहाँ पर गलत साबित हुआ है। 113 शिक्षक की तैनाती के बाद भी कमी दूर होने की उम्मीद है। तो कॉलोनी नगर में अगर बात करें तो कई स्कूलों में 40 से 45 बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक पर ही है, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए केंद्र ने खत्म कर दिया पीएचडी का साथ। फिलहाल अभी जल्द ही जो आज की न्यूज़ है उसमें क्या बताया जा रहा है कि पीएचडी अनिवार्य है। देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अगले साल से पीएचडी की अनिवार्यता बता रहे हैं। तो ये दो न्यूज़ में दोनों ही विरोधाभास से भरा हुआ है।